आप लोग को हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का विलोपन विधि से हल करने के लिए। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में आप लोग को पूछेगा, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए रहेगा कि विलोपन विधि से हल करें, यानी कि रैखिक रहेगा, आपको रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। आपका मैथ रहेगा x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 8। सपोज दैट इसमें क्या करना है कि विलोपन विधि से अगर हल करना है आप लोग के, तो सबसे पर ध्यान देना होगा, चाहे तो x का मान बराबर करो और चाहे तो y के मान बराबर करो, चाहे तो x के चाहे तो y के। तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर फर्स्ट समीकरण, इसको क्या मानेंगे हम लोग? फर्स्ट समीकरण, इसका मानेंगे हम सेकंड समीकरण। तो अगर कोई संख्या स्वतः अपने आप घट जाता है, कट जाता है, तो उसको हम इस समीकरण 1 में न गुना करेंगे न 2 में गुना करेंगे। अगर अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, इहो प्लस में इहो प्लस में, हमको सबसे पहले विलोपन में क्या करना होता है, इसमें संख्या को गुना करके घटाना होता है, जोड़ना होता है। समझ गए ना? तो इसमें क्या करना हम लोग के है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। तो जब ये प्लस माइनस अपने आप कट जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमको गुना करने से कोई फायदा है? नहीं फायदा है। फायदा है? अगर अगला मैथ मान लिया जाएगा कि 2x प्लस 4y बराबर 8 और x प्लस 2 बराबर 4। सपोज दैट अब इसमें देखना हमको है, चाहे तो x का मान बराबर करो और चाहे तो y के मान बराबर करो, चाहे तो इसको चाहे समीकरण 1 में बराबर करो और चाहे तो समीकरण 2 में बराबर करो। तो हमको क्या देखना होता है कि जोन पहाड़ा दुक्का में आना चाहिए, जोन पहाड़ा तिनका में आना चाहिए, जोन पहाड़ा चरका में चाहिए, जो पहाड़ा में दुक्का में आना चाहिए, तब वो कॉमन होगा, तभी वो कटेगा, चाहे तो घटेगा और चाहे तो जुटेगा। अब बताइए, दुक्का का टेबल पर है और तिनका का पढ़िए, तो दोनों में समान अंक होना चाहिए। तो 2 में गुना करेंगे 3 से तो 6 होगा, और फिर 2 में गुना 3 में गुना करेंगे 2 से कितना होगा, 6 होगा। जिसमें क्या एक्स का बराबर हुआ। इसमें क्या देखना है कि अगर हमको y का मान बराबर करना है, देखिए इसमें 4 है, ये तो 12 संख्या है, ये कोई छोटा है, तो हमको अगर y के मान बराबर करना है तो हमको समीकरण 2 में हमको 4 लाने के लिए हमको इसमें 2 में गुना करना होगा। तो 3 दूनी क्या होगा, देखो समीकरण 1 जो लिखेंगे, समीकरण कितना 2 लिखे भाई। इसमें क्या करना है कि 2y में है कि नहीं है, कितना से गुना करें कि हमको 4y हो जाए। तो इसमें समीकरण क्या करेंगे हम लोग, 2 में गुना करेंगे, तो बताओ 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको हमको बराबर तो कर नहीं रहा, जगह तो हो जाएगा, 2 दूनी कितना 4 होगा, इसका बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हमको y के मान बराबर करने के लिए हमको समीकरण 2 में 2 से गुना करना होगा, तभी मैथ बनेगा। तो उसके पहले हमको सबसे पहले कहा ना, यहाँ ना है, देखना है इसमें हमको समीकरण 1 में गुना करना नहीं है, घटाना क्या करना है, गुना करना है। कुछ करना नहीं, अपने आप क्या कर रहा है, घट रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 तथा 2 को घटाना लिखेंगे तो घबरा जाएगा, को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। अब समझिए, अगर यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या होगा, चिन्ह को बदलने पड़ेगा। अब क्या घटाने पर लिखा, हम जोड़ने पर लिखा है, क्योंकि ये प्लस माइनस अपने आप कट रहा है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, जोड़ने पर। अगर सब संख्या देखो, चाहे तो ये रहेगा माइनस में, चाहे तो ये रहेगा माइनस में, ये रहेगा प्लस में, ये रहेगा प्लस में, ये रहेगा माइनस में, ये रहेगा माइनस में, तब लिखना है घटाने पर। अब अगर संख्या प्लस में माइनस हम बराबर कर रहे हैं, है ना, ऐसे काट रहे हैं, तो हमको यहाँ पर जोड़ने पर लिखने पड़ेगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक घटाव कहता है कि अब जब हमको घटा रहे हो तो सबसे पहले हमको चिन्ह बदलना होगा। बाकी
हमको इसमें चिन्ह बदलना नहीं है, क्योंकि हम y का मान बराबर कर रहे हैं प्लस के कुछ के माइनस के, तब क्या लिखेंगे जोड़ने पर। अगर x का मान बराबर करेंगे, क्या करेंगे, x का मान बराबर करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हटाने पर। चाहे तो इसको बराबर करो, चाहे तो इसको करो, इसमें बराबर तो है, ये y हो y है, ये प्लस में कुछ माइनस में अपने आप कुछ घट रहा है। और कोई अंक रहा था आगे पीछे तो इसको गुना करने पर हम लिखते हैं, बाकी इसमें तो अलग कुछ मैथ है, इसको समझेगा उसमें समझाएंगे कैसे बनेगा नहीं बनेगा। अब समझिए, देखिए ये प्लस में कुछ माइनस में कुछ खत्म हो गया, तो एगो एगो कितना हो जाएगा 2x और 8 से कितना 12 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 12 ऊपर 2 का नीचे 2 से कितना हो जाएगा 12, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 6। अब क्या करना है कि जब x का मान निकला तो लिखेंगे x का मान समीकरण, चाहे तो लिखो 1 में रखो और चाहे तो 2 में रखो, बात कुछ है बराबर। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना आया जी 6 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर ये 4 हो गया, ये कुछ प्लस में कुछ हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 2। तो लिखना है अतः, क्या लिखना है अतः x बराबर 6 और y बराबर -2, दिस इज राइट आंसर। अब मान लीजिए इसको मैथ बनाना है, ठीक है, देखो इहो प्लस में है, इहो प्लस में है, इहो प्लस में है, इहो प्लस में है कि नहीं है। तो अगर हमको y का मान बराबर करना है तो क्या करना होगा, ये तो बड़ा संख्या है, ये कोई छोटा संख्या है, तो हमको y के बराबर करना है, तो ऐसा हमको देखना है 2 का पहाड़ा के 4 आता है कि नहीं आता है। तो हमको इसको बराबर करने के लिए हमको समीकरण 2 में हमको 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। आई होप कि आप लोग समझ गया होगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए और यहाँ बनाते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 में, है ना, 2 में समीकरण 1 तथा 2 तथा समीकरण 2 गुने, है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में कितना से 2 से गुना करके घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यो प्लस में है, यो प्लस में है, अगर माइनस में रहा तो जोड़ने पर लिखते हैं, हमारे कुछ है दोनों प्लस में, तो क्या लिखेंगे घटाने पर लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में हम गुना तो कर नहीं रहे हैं, तो लिखिए इसको लिखेंगे जो कहते हैं तो 2x प्लस 4y बराबर 8 है। आज समीकरण 2 में गुना का 2 से, तो बताइए 3 कितना हो जाएगा 6, 2 में कितना हो जाएगा 4, 4 में कितना हो जाएगा 8, हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या लिख रहे हैं घटाने पर, तो बीजीय बीजीय घटाव में बनाने से पहले क्या करते हैं हम चिन्ह, क्या करते हैं बदलते हैं, ये कुछ हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस के माइनस, प्लस के माइनस और प्लस के माइनस। अब बताओ ये प्लस में कुछ हो गया माइनस में, ये कुछ हो गया खत्म, तो 6 में से घटा कितना 2, तो क्या बचेगा माइनस कितना बचेगा 4, ये 8 में कुछ खत्म हो गया तो क्या बचा 0, इसलिए x बराबर 0 बटा माइनस कितना 4, इसलिए x में कितना होगा 0। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना है 2x प्लस 4y बराबर 8, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना 0 आया, तो 0 हो जाएगा प्लस 4y बराबर 8, 0 हो गया, ये 4y हो गया, ये कितना 8 हो जाएगा, तो 4y बराबर 8, ये कुछ प्लस में कुछ होगा माइनस में, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 8, तो इसलिए y बराबर 8 बटा 4, तो 4 दूनी 8, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, तो दिस इज राइट आंसर, एंड x का मान 0, y का मान 2। आई होप कि आप लोग समझ चुका होगा। अगर अच्छा वीडियो लगा हुआ तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।